हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम सरकारी नौकरी। एम सरकारी नौकरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट को। हिंदी सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पिछली वीडियो में हम इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। आगे की जितनी वीडियोज होंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। साथ के साथ कमेंट के थ्रू फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। यदि इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आगे की जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पढ़ते हैं हिंदी भाषा का नामकरण और उत्पत्ति। नामकरण कैसे किया गया हिंदी भाषा का। 13वीं सदी से प्रक्रिया स्टार्ट होती है और 18वीं सदी तक ये प्रक्रिया चलती है, भारत में अंग्रेज़ों के आगमन तक। 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द प्रयोग करने वाले कौन थे? तो औफी थे, एक भारत के फारसी कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं। 16वीं सदी में जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। इनके साथ साथ अमीर खुसरो भी हिंदवी शब्द का हिंदी के लिए प्रयोग किया था। बीएड में पूछा गया क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयोग किया? 4 ऑप्शन दिए गए थे, हिंदवी, हिंदुस्तानी, उर्दू भाषा। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी बोला जा रहा है वो आप ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 17वीं सदी तक आते आते मुसलमान कवियों द्वारा हिंदी के लिए हिंदवी और हिंदी दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया। मुसलमान कवियों ने ये हिंदी भाषा के लिए हिंदवी और हिंदी दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन जब भारत में अंग्रेज़ों का आगमन होता है 18वीं सदी में जब अंग्रेज़ भारत आए तब अंग्रेज़ों ने हिंदी को हिंदुस्तानी नाम दिया, हिंदी को हिंदुस्तानी नाम संज्ञा दी। किंतु भारतीय लोगों ने या भारतीयों ने हिंदी को ही स्वीकार किया। जो भारतीय थे, भारतीय जनमानस, उनके द्वारा हिंदी को ही स्वीकार किया गया। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी नाम सुझाया था हिंदी भाषा के लिए, लेकिन भारतीय जनमानस ने हिंदी को स्वीकार किया। इस तरह से हिंदी का नामकरण कर दिया गया और हिंदी का एक अस्थाई हिंदी भाषा का नाम मिल गया हिंदी। आगे देखते हैं। जब भी आपको नोट करके कुछ भी बताया जाए तो आप ज़रूर उस पर ध्यान से देखा करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये एग्ज़ाम के लिए। अभी तक जितने एग्ज़ाम हैं पर ईयर पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। किसकी? हिंदी की। साथ ही साथ नेपाली, नेपाल और मराठी, ये दोनों भाषाओं की भी लिपि क्या है? देवनागरी। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा उत्पत्ति एवं विकास, क्रम या क्रमिक विकास पूछा गया क्वेश्चन है बीएड में। किसी भी एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए यूपीपीसीएस तक के पूछे गए ये क्वेश्चन हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये क्रम आप ज़रूर याद रखिएगा। टाइम आपको याद हो या ना हो, लेकिन आप क्रम ज़रूर याद रखिएगा। बीएड में कुछ ये पूछा गया क्वेश्चन है।
सबसे प्राचीन भाषा यदि कही जाए तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, और संस्कृत में ही थोड़े बहुत चेंजेस के साथ थोड़ा बहुत जब परिवर्तन हुआ तो इसने पाली भाषा का रूप ले लिया, और पाली भाषा से ही आपकी प्राकृत भाषा निकली हुई है, और प्राकृत भाषा से ही अपभ्रंश भाषा निकली हुई है। अपभ्रंश का उपनाम क्या है? औहट्य है। पढ़ते हैं अब एक एक करके। संस्कृत, इसका टाइम पीरियड क्या है, समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व संस्कृत का टाइम पीरियड है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया था, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के जैसे वेद वेदांग जो लिखे गए थे वो वैदिक संस्कृत के टाइम पे लिखे गए थे। लौकिक संस्कृत में ब्राह्मण साहित्य, रामायण, इन सब के बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट, पाली तक आते आते जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का आगमन पाली भाषा के टाइम पे होता है, और जितने बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं महात्मा बुद्ध जी के टाइम पे। और सबसे पहले जनभाषा, देसी भाषा का जो प्रयोग हुआ था इसी टाइम पे हुआ था। इसका टाइम पीरियड क्या है? 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। इसी को जनभाषा के नाम से भी जानते हैं, पाली भाषा को। पाली भाषा से ही प्राकृत भाषा का विकास होता है। इसका टाइम पीरियड क्या है? प्रथम शताब्दी से प्रथम शताब्दी से या 1 ईस्वी से 500 ईस्वी प्राकृतिक भाषा का समय है। इसको लोक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद प्राकृत भाषा से ही अपभ्रंश भाषा का विकास होता है। अपभ्रंश भाषा का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और इसी का पुराना नाम क्या है या उपनाम इसका औहट्य है। इसी को भ्रष्ट भाषा भी कहते हैं, बिगड़ी भाषा भी कहते हैं। और इसी अपभ्रंश औहट्य से ही हिंदी भाषा का विकास होता है, हिंदी भाषा का जन्म होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे हिंदी का टाइम पीरियड क्या है? 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी के विविध रूप हैं। पहले हिंदी की जो बोली थी वो खड़ी बोली थी, लेकिन अब हिंदी जो है ये मिश्रित रूप में बोली जाने लगी है। मिश्रित रूप से तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब हिंदी अब मिक्स भाषा हो गई है। हिंदी में संस्कृत भाषा के साथ साथ अरबी भाषा का भी यूज किया जाता है, उर्दू का भी यूज किया जाता है, अंग्रेज़ी भाषा का भी यूज किया जाता है, फारसी भाषा का भी यूज किया जाता है। जैसे किसी को समय पूछना होता है तो सब कहते हैं टाइम क्या हो रहा है। कोई ये नहीं पूछता है कि समय क्या हो रहा है, सब कहते हैं टाइम क्या हो रहा है। तो टाइम कैसा शब्द है? टाइम अंग्रेजी का शब्द है। ऐसे ही हिंदी में अनेक भाषाओं का मिला जुला रूप है हिंदी। तो इस तरह से आपने देखा हिंदी का नामकरण कैसे हुआ, हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, हिंदी भाषा का विकास क्रम तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी भाषा की बोलियां क्या हैं, उपबोलियां क्या हैं, उपभाषा क्या है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।